नमस्कार व्यूअर्स। काफ़ी दिनों से हम वेट कर रहे थे कि इंडियन डिफेंस सिस्टम, इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो कोई जेट का प्रोग्राम लाए, कोई नए प्लेन्स का प्रोग्राम लाए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत स्केरेसिटी, बहुत कमी महसूस कर रहे हैं हमारे प्लेन प्रोग्राम के बारे में, यानी कि जेट्स के प्रोग्राम के बारे में। हम अत्यधिक प्लेन्स की कमी, जेट प्लेन्स की कमी से घिरे हुए हैं, और हमारे जो दुश्मन हैं, जो हम आसपास से घिरे हुए हैं, वो चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, और इवन हम अमेरिका हो, तो वो सब इस बात पे नज़र रख रहे हैं कि हमारे पास प्लेन्स की सख्त कमी है। और जो प्लेन्स हमारे पास हैं, जो हमारे पास फाइटर जेट्स हैं, फाइटर प्लेन्स हैं, फाइटर जेट्स कह सकते हैं उनको, तो वो ऑलरेडी टेक्नोलॉजिकली काफ़ी पुअर हो चुके हैं, काफ़ी पुराने हो चुके हैं। इवन जो हमने अभी रफाल लिया था फ्रांस से, वो हमें पासवर्ड नहीं दे रहा है, वो हमें अपने हथियार उसमें उपयोग करने का मौका नहीं दे रहा है, और किसी तरह का कोई हमारे को कॉपरेशन भी नहीं कर रहा है। इस बात को लेकर हम लोग बहुत ग्रसित थे, और रिसेंटली इसी मंगलवार को राजनाथ सिंह जी ने 15,000 करोड़ का एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जो जेट डेवलपमेंट से स्टेल्थ जेट डेवलपमेंट, जिसको कह सकते हैं 5th जनरेशन फाइटर्स होंगे। स्टेल्थ बेसिकली वो टेक्निक होती है जिसमें रेडार सिस्टम में कोई प्लेन आए ना। ये ऑलरेडी चाइना और अमेरिका बना चुके हैं, और रशिया भी बना चुका है। तो 3 कंट्रीज ऑलरेडी बना चुके हैं, और चौथे अब हम होंगे जो इस पर वर्क करेंगे। ये प्रोग्राम 2030 के आसपास प्रोटोटाइप बनाएगा, पहला प्लेन बनाएगा, जो एक तरह से एक मॉडल प्लेन होगा, और 2035 के आसपास, यानी कि आज से 10 साल बाद, वो नॉर्मल डिलीवरी से स्टार्ट करेगा, 5th जनरेशन फाइटर से स्टार्ट करेगा। हालांकि हम अभी भी बहुत पीछे हैं, पर देर आए दुरुस्त आए, ये कह सकते हैं। तो इससे आगे चलते हैं। इंडिया एक फाइटर जेट्स बना ही रहा है, 120 जेट्स की कमी है, 120 जेट्स के आसपास बनाने जा रहे हैं। एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम, जिसको हम AMCA कहते हैं, ये एक प्रोग्राम है जो किससे बनेगा। इसमें कई लोग इन्वॉल्व होंगे। इसमें सिर्फ सरकारी कंपनियां नहीं होंगी, सार्वजनिक कंपनियां नहीं होंगी, मतलब पब्लिक कंपनियां नहीं होंगी। इसमें प्राइवेट पार्टनरशिप भी होगी, और डोमेस्टिक कंपनीज होगी, यानी कि इंडियन कंपनीज होगी। जो डोमेस्टिक कंपनीज वो होंगी जो सारे रूल्स इंडिया के माने। हम लोगों ने रशिया से भी वार्ता करी थी। रशिया से वार्ता करने के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए, और हमें लगा कि इसमें हमारा फायदा नहीं है। ऑलरेडी हम लोग एक रफाल के बारे में प्रॉब्लम झेल चुके हैं, और कॉपरेशन ना मिलने की वजह से काफ़ी फंसे हुए हैं, काफ़ी पैसा भी खर्च हो चुका है। और इस समस्या को झेलते हुए हम लोगों ने इस बार किसी से भी पार्टनरशिप करने की नहीं सोची, और खुद बनाने का सोचा है। अगर हम इससे आगे चलें तो मेन स्टे एरियल प्लेटफॉर्म, जो मिड ऑफ 2030 के आसपास, जिसको हम कह सकते हैं एक प्लेटफॉर्म है जो 2030 तक बनेगा। 2030 तक वो अपने प्लेन्स का प्रोटोटाइप बना। दोस्तों, हम लोगों ने काफी वीडियोस बनाए जिसमें अमेरिका भारतीयों के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगा रहा है, इसके बारे में बनाया। मोदी और ट्रंप के बीच में रिलेशन का बनाया, और इसी तरह के वीडियोस पाकिस्तान पे भी बनाए, और कुछ चाइना को भी इन्वॉल्व किया। अगर आप देखेंगे तो मैं इसको अटैच कर दूंगा इस वाले वीडियो पर, जिससे आप सारे वॉच कर सकें। तो सीक्वेंस में अगर आप देखेंगे सारे वीडियोस, तो आपको एक लय सी बनेगी, और आप समझ पाएंगे कि क्या चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं, सब एक्सटर्नल अफेयर्स से रिलेटेड हैं। तो इससे हम आगे चलते हैं। हम लोग थे एडवांस मल्टीलेटरल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम, जो है AMCA इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये बनेगा 2030 तक, इसका मेन स्टे एरियल प्लेटफॉर्म, जिसको हम कहते हैं मुख्य हवाई मंच, ये बनेगा 2030 तक। फर्स्ट प्रोटोटाइप आएंगे, यहां तक हम बात कर चुके थे। इससे आगे चलते हैं। इसमें पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप होगी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां कंपटीशन का पूरा वो रहेगा, सबको चांस मिलेगा। और जो कंपनियां इसमें 70% के आसपास, 70 से 75% के आसपास कंसोर्टियम, चाहे वो अकेली चाहे वो ग्रुप के साथ, अगर वो इतना कंट्रीब्यूशन दे देती हैं, तो उन कंपनियों को
सेलेक्ट किया जाएगा बिडिंग में, यानी कि जब बोलियां लगेंगी तो उसमें 70 से 75%। अब ये किसके तत्वाधान में होगा, किसके लीडरशिप में होगा, वो होगा एडीए के। एडीए कौन है? एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसके अंडर में ये प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप होंगी। अब इसमें बहुत नामी ग्रामी कंपनियां हैं जो भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे एचएएल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। दूसरी है आपकी एलएनटी, लार्सन टर्बो। तीसरी है आपकी अडानी डिफेंस, जो नई कंपनी है अडानी जी की। और उसके अलावा भी कई कंपनियां, जैसे टाटा की है टोटल एडवांस सिस्टम, इसका पूरा नाम है TASL लिमिटेड, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, चौथी ये कंपनी है। तो ये सब बड़े बड़े बिल्डर्स हैं। 70% से ऊपर जिसका रेशियो होगा वो सक्सेस हो जाएगी इसमें, और बिडिंग में पार्टिसिपेट कर पाएगी और वो आगे प्रोग्राम कर पाएगी। जैसा मैंने बताया 2030 तक ये प्लेटफॉर्म बन जाएगा, ये मंच बन जाएगा। उसके बाद प्रोटोटाइप बनेगा और 2035 तक प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। उससे अगर हम आगे चलें तो आप पाएंगे ये जो हवाई जहाज होंगे ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित होंगे। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में बता चुका, जो रेडार सिस्टम में आएंगे नहीं। मैनलेस होंगे, यानी कि विदाउट पायलट चलेंगे। उसके अलावा अनमैन्ड होंगे। नई टेक्नोलॉजीज आएंगी इसमें, एआई का भी इसमें कंट्रीब्यूशन होगा। एआई का कंट्रीब्यूशन होगा तो ये एडवांस होंगे। और इसके अलावा लॉन्ग रेंज टारगेटिंग कैपेबिलिटीज होंगी, यानी कि पहली बात तो ये खुद 300-400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर तक चले जाएंगे और उसके आगे भी 1000 किलोमीटर की मिसाइल रख लेंगे। यानी कि भारी मिसाइल जैसे अभी जो लॉन्च हुई थी, इस तरह की मिसाइलें ये चला पाएंगे। तो ये इनके फीचर्स होंगे। और जॉइंटली ऑपरेट विद अनमैन्ड सिस्टम, जो मैंने बताया कि आदमी के बिना चलेंगे। तो ये उनकी नई टेक्नोलॉजीज होंगी। अब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कौन दिखाएगा? जिसके पास 2/3 मेजोरिटी होगी वही बिडिंग करेगा, जैसे मैंने बताया। तो एक उद्योग समझौता है जो सबकी भागीदारी से होगा, जिसमें सार्वजनिक कंपनियां आएगी, पब्लिक सेक्टर भी आएगा और प्राइवेट पार्टनरशिप भी आएगा, और डोमेस्टिक कंपनीज होंगी जो भारत का रूल्स मानती हूं। तो ये सारी बातें। अब अगर हम आगे चलें और इसका कंपैरेटिव एनालिसिस करें, किसके साथ करेंगे? जो ऑलरेडी 3 कंट्रीज हैं। 3 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? अमेरिका ऑलरेडी 6th जनरेशन पे काम कर रहा है, वो 5th जनरेशन से आगे बढ़ चुका है। उसका हवाई जहाज है, एक ही हवाई जहाज है अमेरिका का, अगर हम बात करें तो वो है F-35। उसकी जो सीरीज है F से है, जैसे F-16 जो उसने पाकिस्तान को दे रखा है, इसी तरह से F-35 है और F-22 है। तो ये दोनों 6th जनरेशन के जो होंगे, ये उनके ऑलरेडी 5th जनरेशन है, माफ करना 5th जनरेशन है, ये ऑलरेडी बन चुके हैं और सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ऑलरेडी चल रहे हैं उनके F-35 सीरीज और F-22 सीरीज। अब वो 6th जनरेशन में काम कर रहे हैं। अब आप इससे कंपैरिजन करिए, अमेरिका सबसे बड़ी इकोनॉमी है, उसके कंपैरिजन में चाइना छोटी इकोनॉमी है। अमेरिका ऑलमोस्ट $29 बिलियन से बड़ी, ट्रिलियन डॉलर से बड़ी एक कंट्री है, एक ऐसी इकोनॉमी है या ऐसा देश है जो सबसे रिच है, सबसे अमीर है। सेकंड नंबर पे आता है चाइना, जो 19 ट्रिलियन डॉलर से नीचे इकोनॉमी है। पर चाइना ऑलरेडी 5th जनरेशन के फाइटर्स बना चुका है, उनको एग्जीक्यूट कर चुका है, उनसे काम ले रहा है, और 6th जनरेशन की 2 फाइटर्स वो ऑलरेडी बना चुका है, यानी कि वो अमेरिका से भी एडवांस चल रहा है। उसकी जो चाइना की जो सीरीज है वो है J-20, J-35, ये 2 सीरीज है जो 5th जनरेशन की है, और 6th जनरेशन पे वो 2 फाइटर्स बना चुका है। इसी तरह से रशिया का भी है Su-57। तो रशिया के साथ हमारी बात चल रही थी पर वो सक्सेस नहीं हो पाई, और एक इंडिया ने सही डिसीजन लिया है कि वो अपने फाइटर्स खुद बनाएगा, अपने आप काम करेगा, चाहे उसमें समय लगेगा पर हमारा काम खुद होगा। इस तरह से हमने सैटेलाइट पे भी वर्क किया और हम सक्सेसफुल हुए, रॉकेट्स पे भी वर्क किया तो सक्सेसफुल हुए, और न्यूक्लियर बम भी हमने खुद ने बनाया। हमारे 2 साइंटिस्ट भी CIA ने उनका मर्डर करवा दिया था, आप जानते हैं, होमी जहांगीर बाबा और सारा भाई,
तो कहीं ना कहीं ये देश नहीं चाहते कि हम आगे बढ़ें, पर हमें फास्टेस्ट स्पीड से, क्योंकि हम ऑलरेडी डिलेड हो चुके हैं इस प्रोग्राम में, तो हमें फास्टेस्ट स्पीड से इन सब प्रोग्राम्स को बनाना पड़ेगा। अगर हमने फास्टेस्ट अत्यधिक तेजी से नहीं बनाए तो हम लोग सारे तरफ से घिरे हुए हैं। और वो लोग जानते हैं अगर हम स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स शॉर्ट एनालिसिस करेंगे हमारी डिफेंस सिस्टम का, तो हम पाएंगे कि हमारे जेट प्लेन्स के मामले में जेट की जो हमारी जो ग्रुप होता है, जेट की जो ब्रिगेड है एक तरह से ये समझ लीजिए, तो जेट फाइटर्स की जो जगह जगह पे जो तैनाती है वो अफेक्ट होगी, ऑलरेडी हो रही है। हम ऑलरेडी शॉर्टेज फील कर रहे हैं, 120 प्लेन्स का टारगेट है। तो भगवान से यही उम्मीद करते हैं कि अब ये जल्दी से जल्दी बने और हम अपने मिशन में कामयाब हुए। इसी तरह से वीडियोस हम लाते रहेंगे। अगर किसी तरह का कोई भी आपको शक है या आपको कोई कमेंट दे करना है तो आप कमेंट करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं हमारे चैनल का, जिससे कि आपको नए से नए वीडियोस का मिलते रहे। और अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगे तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, हमको फ़ोन कर सकते हैं जो हमारे व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं। और अगर आप फेसबुक पे हैं तो हम ऑलरेडी यूट्यूब पे आपको अपना एड्रेस जो है, यूट्यूब एड्रेस वो डालते हैं, फेसबुक पे भी डालते हैं। आप यूट्यूब में जाके अपना वीडियो चेक कर सकते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।